हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनजल बायो एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर हैं सीटीईटी दिसंबर 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीडीपी का टॉप 100 क्वेश्चन जो कि सीटीईटी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग का टारगेट है 10,000 को एमसीक्यू करने का। तो फटाफट कम समय में ज़्यादा प्रश्न को देखेंगे और आप लोग को कितना तैयार हुआ उसका भी पता चल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, वो विद्यार्थी जिन्हें शालीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। तो फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है। एक का कौन सा विकल्प से है, तो एक का पहला विकल्प से है अभिव्यंजन और ग्रहणशील संचार में चुनौती। 2 नंबर क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्षण अभिविन्यास का सही मिलान है, कौन सा है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 2 का कौन सा विकल्प से है, तो 2 का पहला विकल्प से है किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्या कराए, किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्र करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। 3 नंबर क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 3 का कौन सा विकल्प से है, 3 का दूसरा विकल्प से है ज्ञान प्राप्त क्या करें, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। 4 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संदर्भ में क्या करें, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। 4 का कौन सा विकल्प से है, 4 का दूसरा विकल्प से है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, कौन सा, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। 5 नंबर क्वेश्चन है 4 से 5 साल क्या करें, 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य है क्या चीज़ का है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 5 का चौथा विकल्प से है उनको अपनी सोच नियमित करने में क्या करता है, मदद करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में क्या करें, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो 6 का पहला विकल्प से बहुभाषिकता पर, कौन पे, बहुभाषिकता पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है। तो 7 का पहला विकल्प से है डिसकैलकुलिया, कौन सा, डिसकैलकुलिया। 8 नंबर क्वेश्चन है, कराए सीखने के लिए संरचनात्मक क्या करें, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। तो 8 का कौन सा विकल्प से है, दूसरा विकल्प से है पूछताछ आधारित शिक्षा, कैसा, पूछताछ आधारित शिक्षा। 9 नंबर क्वेश्चन है कितना, 9 नंबर अभिकथन है, अरे शिक्षकों को किसी संप्रदाय से क्या करा है, शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियां उनके वैकल्पिक अवधारणाओं को अपेक्षा करनी चाहिए। कारण करा भ्रांतियां अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है। तो कौन सा विकल्प से है, तो 9 का चौथा विकल्प से है क्या है, ए और आर दोनों क्या है, गलत है। 10 नंबर क्वेश्चन है कितना, 10 नंबर एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है, ठीक है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा विकल्प से है, दूसरा विकल्प से है। 10 का कौन सा विकल्प से है, दूसरा विकल्प सही है, समीप दूरा भूमिखी। 11 नंबर क्वेश्चन है कितना, 11 नंबर कराए जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास क्या कराए, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चों के सामने साइकिल नहीं है, क्या करें, साइकिल नहीं है, तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है, किसके द्वारा, फटाफट भाई कौन सा विकल्प सही है 11 का। तो दूसरा विकल्प से है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कौन सा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 12 नंबर क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतः व्यक्ति वृद्धि का उल्लेख करती है।
फटाफट जवाब दीजिए। तो 12 का तीसरा विकल्प से कौन सा तीसरा विकल्प से है दूसरों के विचार व इच्छाओं की समझने की क्षमता। 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है, क्या है बाधक है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 13 का दूसरा विकल्प से है सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, नहीं यही गलत है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत, क्या कह रहा है अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। तो 14 का कौन सा विकल्प से है, तो दूसरा विकल्प से है डिस्ग्राफिया, कौन सा डिस्ग्राफिया। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक संप्रत्य को क्या कह रहा है एक संप्रत्य को पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसे उसे संप्रत्य से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 15 का तीसरा विकल्प से है, कौन सा विकल्प से है तीसरा विकल्प से एक आद्य रूप। 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कितना 16 नंबर। अभिकथन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थी को उनकी भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। और तर्क है भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। सही विकल्प चुने। फटाफट जवाब दीजिए। 16 का कौन सा विकल्प से तीसरा विकल्प से ए जो है सही है, लेकिन आर क्या है गलत है। 17 नंबर क्वेश्चन है मध्य बाल अवस्था का काल है, मध्य बाल अवस्था का काल क्या है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 6 से 11 वर्ष, कितना 6 से 11 वर्ष। 18 नंबर क्वेश्चन है ये रहा, कह रहा अप्सा, क्या कह रहा अप्सा आलू की एक चिप्स को देखती हुई कहती है तितली जीन प्याजे के अनुसार इस प्रकार का क्या कह रहा है प्रतीकात्मक विकास की अवस्था की विशेषता है। फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प 18 से है, तो दूसरा विकल्प सही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प 19 का से है, तो पहला विकल्प से एक संसाधन के रूप में, क्या चीज़ में एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, वो विद्यार्थी क्या करे वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई है, क्या करे पठन के क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 20 का दूसरा विकल्प से है भाषा विषयों से उचित छूट, क्या होना चाहिए भाषा विषयों से उचित छूट होना चाहिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है ये रहा, करें अनुप्रयोग, क्या करें अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है। तो 21 का कौन सा विकल्प सही है, तो 21 का पहला विकल्प से है उच्च कर्म चिंतन कौशल, क्या है उच्च कर्म चिंतन कौशल है। ये रहा कितना है 22 नंबर क्वेश्चन। फटाफट जवाब दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है। शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उसने जो क्या करा विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती हैं और जो वो पहले से जानते हैं उसके बीच संबंध स्थापित करने में क्या है सुसाध्य करें। कारण है पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम को कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। तो 2 का तो गलत है, तो जहाँ जहाँ आर गलत है यानी आर को सही का है वही गलत। तो चलिए कौन सा विकल्प सही है 22 का, तो 22 का तीसरा विकल्प से ए सही है लेकिन आर क्या है गलत है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 23 नंबर में निम्न में से कौन सा प्रश्न, क्या करें निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं वह क्यों। फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प सही है 23 का, तो 23 का पहला ही विकल्प से है, यही विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है, यहाँ है 1 नंबर विकल्प, पता करो कि तटीय इलाके वाला क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति क्या कर रहा है दूसरे व्यक्ति की दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी
पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान क्या करा आसानी से परेशान हो जाती हैं। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका में वर्तमान स्तर को अंकित करता है? 24 का कौन सा विकल्प से? तो दूसरा विकल्प से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कैसे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 25 नंबर क्वेश्चन है, करा हार्वर्ड गार्नर के सिद्धांत क्या करा हार्वर्ड गार्नर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह का अध्ययन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है क्योंकि। तो 25 का कौन सा विकल्प से है? तो 25 का पहला विकल्प से है, यह बुद्धि बौद्धिकता करा यह बुद्धि बौद्धिकता को निष्पादित करने में क्या करेगा? मददगार है। ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन, कहा एक समावेशी संस्था में क्या करा एक समावेशी संस्था में एक सर्वे बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? तो 26 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही क्या होना चाहिए? आश्रित रहना। चलिए ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन, करा एक कक्षा में क्या करा एक कक्षा में बच्चों को असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? तो 27 का कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से है, असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक क्या हिस्सा है। ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन, करा शिक्षिका कक्षा में क्या करा शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती हैं? तो 28 का कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से बच्चों के संवेगों को क्या करा बच्चों को संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का क्या करके हिस्सा बनकर। 29 नंबर क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तीसरा विकल्प से है, विकास एक क्या है? सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, करा है ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य है क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। 30 का तो पहला विकल्प से बच्चे अपनी सोच विनियमित क्या करा बच्चे अपनी सोच विनियमित करने में क्या करता है? मदद करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो 31 का कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से पाठ्यचर्या का क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से क्या करा निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने उनकी व्याख्या करने में उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 32 का तीसरा विकल्प से कौन सा? तीसरा विकल्प से वाचन वैकल्य क्या होना चाहिए? वाचन वैकल्य होना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी 2005 के अनुसार कैसा? फटाफट जवाब दीजिए। 33 का कौन सा विकल्प से? तो चौथा विकल्प से बच्चे ज्ञान के क्या करें बच्चे ज्ञान निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण देखिएगा। करें अभी कथन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। आर है तर्क कर है, यह विद्यार्थियों क्या करा यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच में नेतृत्व करने में क्या करता है? सहायता तक होता है। कौन सा विकल्प 34 का सही है? तो 34 का पहला विकल्प से ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, शीर्षगामी क्या करें शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? फटाफट जवाब दीजिए। 35 का कौन सा विकल्प से है? तो पहला विकल्प से गामक विकास पे। किस पे? गामक विकास पे। 36 नंबर है, पियाजे के सिद्धांत क्या करें पियाजे के सिद्धांत दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूद ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? नहीं, फटाफट जवाब दीजिए। 36 का कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से है आत्मसातकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आत्मसातकरण कहलाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे कितना है? 37 नंबर है, कराए जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? फटाफट जवाब दिया। तो दूसरा विकल्प से है कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। ये रहा 38 नंबर क्वेश्चन। कितना? 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है? समावेशन का नियम कौन है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 38 का तीसरा
विकल्प से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। 39 नंबर क्वेश्चन है, कह एक विशेष विषय क्या करे एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आरेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से संकल्पना मानचित्र। 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पे बल देती है? फटाफट जवाब दीजिए। 40 तो चौथा है। कौन सा विकल्प से है? चौथा विकल्प सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? कौन सा विकल्प 41 का सही है? तो 41 का दूसरा विकल्प से आँखों का रंग क्या होता है? आँखों का रंग होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रति कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो 42 का कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प से एस्कीमा। कौन सा? एस्कीमा। 43 नंबर है, वाइगोत्स्की क्या करा? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद है क्या है? फटाफट जवाब दिए। तो 43 का तीसरा विकल्प से है, जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, रीना कक्षा में दी गई क्या करा? रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती हैं। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? तो 44 का कौन सा? चौथा विकल्प से अपसारी सोच। कौन सा? अपसारी सोच। 45 नंबर है, कह रहा है अनुपमा क्या कर? अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रतियों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र है कौन सा? क्या है? तो 45 का कौन सा? पहला विकल्प से है, अधिगम के स्थानांतरण क्या करा? अधिगम के स्थानांतरण और अतः क्या करा? अंतः विषय वस्तु अधिगम को बढ़ावा देगा। 46 नंबर है, शिक्षिका क्या करे? शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं होता है क्या होता है? तो 46 का पहला विकल्प से है कौन सा? पहला विकल्प से है, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। 47 नंबर है, करें बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल पर्यावरण से। किससे होता है? केवल पर्यावरण से प्रभावित होता है। 47 का तीसरा विकल्प से कौन सा? तीसरा विकल्प से है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। क्या? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। 48 नंबर है, ले वाइगोत्स्की क्या करें? ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। कैसा व्याख्या करता है? तो दूसरा विकल्प से है, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का क्या होना चाहिए? योगदान को। 49 नंबर है, ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या? ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? तो कौन सा विकल्प से? फटाफट जवाब दीजिए। 49 का। तो 49 का तीसरा विकल्प से है, समस्या को सुलझाने के क्या करें? समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चों किसी बिंदु पर अटक जाए तो उसकी समय क्या करें? उस समय संकेत और इशारा देना। 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिल हेतु सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों को सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से क्या करा? समझता पर आधारित। क्या पूछे? समझता पर आधारित। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, प्राथमिक कक्षाओं क्या करा? प्रधान कक्षाओं के संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प 51 का से है? तो चौथा से है, मूर्त सामग्री चित्र संकेत। क्या? मूर्त सामग्री चित्र संकेत। 52 नंबर है, निम्न में से कौन सा युग्म क्या करें? निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 52 का दूसरा विकल्प से जिज्ञासा और आंतरिक अभिप्रेरणा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिज्ञासा और आंतरिक अभिप्रेरणा। 53 नंबर है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है?
तो तीसरा विकल्प से विकास की दिशा क्या करें, विकास की दिशा अधोगामी। 54 नंबर है, करा क्या करा 9 वर्षीय लीला ने बटनों क्या करा, बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूह को बांटने क्या करा, सभी समूह को बांटने को एकत्रित किया। फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के डैश चरण पर है, कौन सा चरण पे है। तो 54 का तीसरा विकल्प से है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्या चीज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 55 नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि क्या रखती है। तो 55 का पहला विकल्प से है प्राथमिक कक्षाओं क्या करें, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की क्या करें, घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, कितना 56, फटाफट देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। तो 56 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से 1 2 3, यानी 1 2 3 तीनों सही हैं। चलिए 57 नंबर पे चलते हैं। 57 नंबर, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए विभिन्न धारिता वाले बर्तन दिए। फरार ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। फटाफट जवाब 57 का दूसरा विकल्प से रचनावाद क्या कर रहा है, रचनावाद कर रहा है। ये रहा 58 नंबर क्वेश्चन, कितना 58 नंबर क्वेश्चन। अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय की क्या कर रहा है, उकताहट यानी महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो 58 कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प से है पाठ्य के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके का क्या करना चाहिए, पुनः चिंतन करें। 59 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। करें एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेती है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत और इशारा करती है। तो 59 का दूसरा विकल्प से अधोगामी सिद्धांत, कैसे, अधोगामी सिद्धांत। 60 नंबर क्वेश्चन है, करें 2 गिलास के क्या करें, 2 गिलास में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है। तो पहला विकल्प से कौन सा, पहला विकल्प से केंद्रीयता। ये रहा 61 नंबर क्वेश्चन, करें कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं क्या करें, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षक का क्या करें, एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। 61 का कौन सा विकल्प सही है, 61 का कौन सा विकल्प सही है। तो 61 का चौथा विकल्प से है विद्यार्थियों को अधिगम के क्या करें, विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर क्या करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। 62 नंबर है, करें पठन विकल्प क्या करें, पठन विकल्प को विभिन्न क्या करें, पठन विकल्प को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। तो 22 का कौन सा विकल्प, पहला विकल्प से अधिगम विकारों का बहुक्रम, अधिगम विकारों क्या होना चाहिए, बहुक्रम होना चाहिए। 63 नंबर है, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे सांस भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। तो 63 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से भाव विनियम क्या करे, भाव नियमन। 64 नंबर है, कितना है 64 नंबर, थोड़ा बड़ा है, चलिए देखते हैं। कराए एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि है, क्या है। तो कौन सा विकल्प 64 का से है। तो तीसरा विकल्प से है प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। 65 नंबर है, निम्न में से क्या करें, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपने
भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियों नियंत्रण कर पाते हैं। तो 65 का कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से अधोगामी सिद्धांत है। क्या है? अधोगामी सिद्धांत है। 66 नंबर है, कह रहा है एक बच्चे ने कहा, क्या एक बच्चे ने यह मानसिक, क्या करा है, एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं वे उड़ सकते हैं, वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ को देखा, क्या करा, एक चमगादड़ को देखा और वह स्तनधारी कहने के बजाय पक्षी कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कौन सा विकल्प 66 का से है? पहला विकल्प से समावेशन, क्या कहते हैं? समावेशन कहते हैं। 67 नंबर है, हावर्ड गार्नर, क्या करा है, हावर्ड गार्नर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादे और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार बुद्धि रखता या रखती है? तो 67 का कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प से अंतर व्यक्ति बुद्धि, क्या होता है? अंतर व्यक्ति बुद्धि। ये रहा 68 नंबर क्वेश्चन। राजन अपनी, क्या करा है, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीक होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता, सारा दिन एक पंख से, क्या करे, सारा दिन एक पंख के साथ अकेला खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? तो 68 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से है स्वलीन कर्म विकार। क्या है? स्वलीन कर्म विकार। ये रहा। अब आ जाते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। कितना? 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? तो कौन सा विकल्प से है? दूसरा विकल्प से है, एक सही है, दो सही है और चार सही, लेकिन तीन गलत है। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापिका, क्या करा है, एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को, क्या करा है, कि वह खुद को विद्यार्थी के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वह क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? तो कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प से है तदानुभूति। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म ज्ञात्मक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म, फटाफट जवाब दीजिए। 71 कौन सा विकल्प सही है? 71 का पहला विकल्प से है लिखना। क्या है? लिखना। 72 नंबर है, समायोजन, क्या करा है, समायोजन घटित होता है जब, कब? 72 का कौन सा विकल्प से है? तो दूसरा विकल्प से है बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को, क्या करते हैं, समझते हैं। 73 नंबर है डैश, क्या करा है, डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिससे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। 73 का कौन सा विकल्प से है? 73 का पहला विकल्प से है लिंग, जेंडर। क्या है? लिंग, जेंडर। 74 नंबर है, एक, क्या करा है, एक ऐसी दशा, क्या करा, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है, यह प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, डैश क्या कहलाती है? तो 74 का पहला विकल्प से वाचन विकल्प। क्या कहलाते हैं? वाचन विकल्प। 75 नंबर पर चलते हैं। ये रहा 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषित देता है? फटाफट जवाब दें। श्रेष्ठ परिभाषा देता है। तो 75 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालयों के बाहर ली गई जानकारी को, क्या करता है, सम्मिलित करता है। 76 नंबर है, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो डैश, क्या, फटाफट जवाब दीजिए। तो 76 का चौथा विकल्प से है शिक्षक को, क्या, शिक्षक को बच्चों के सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ क्या करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। 77 नंबर है बाल विकास, क्या कर रहे हैं, बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, क्या है, सही है? तो 77 का कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के साथ सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं।
78 नंबर है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किक क्या करा तार्किकता के किस आधारभूत पहलू पर निर्भर करती है। 78 का कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प से विकेंद्रीकरण एवं प्रतियोगिता। 79 नंबर है, वंचित पृष्ठभूमि क्या करें? वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चे के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? तो 69 का कौन सा विकल्प से है? 79 का पहला विकल्प से अध्यापकों क्या करा? अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षा। अब है ये 80 नंबर है, प्रतिभाशाली क्या करें? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? 80 का कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से है उन्हें स्वच्छता से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। 81 नंबर है, करें इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? तो कौन सा विकल्प 81 का? तीसरा विकल्प से है विचारक परिस्थितियों के संदर्भ में विचार नहीं करते हैं, यही विकल्प गलत है, तो 3 का सही हो गया। 82 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण अधिगम को प्रभावित करते हैं? फटाफट जवाब दीजिए। तो 82 का तीसरा विकल्प से है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 प्रभावित करते हैं। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैर की ओर? फटाफट जवाब दीजिए, सिर से पैर की ओर। 83 का कौन सा पहला विकल्प से शीर्षगामी सिद्धांत। 84 नंबर है, ध्यान से देखिए, फटाफट जवाब दीजिए। 84 नंबर कौन सा विकल्प से है? करें अपने लंबे मगर कम चौड़े क्या करें? अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी क्या करें? नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है। सारा अपनी बहन क्या कहते हैं? चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने ज़्यादा नींबू पानी पिया था। उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी पिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू डालते हुए देखा और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? तो पहला विकल्प से केंद्रीकरण। 85 नंबर है जेंडर। फटाफट जवाब दीजिए, जेंडर क्या है? तो तीसरा विकल्प से सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। क्या होता है? सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। ये रहा 86 नंबर। कितना? 86 नंबर, एक विद्यार्थी जिसे अवधान न्यूनतम अति क्रियाशीलता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली हैगा? तो 86 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। 87 नंबर है, कक्षा में विद्यार्थियों के त्योहारों को मनाने के अपने अनुभव को साझा करने का अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देने का विकास का उदाहरण है। क्या है? तो 87 का कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से सामाजिक संरचनावाद। क्या है? सामाजिक संरचनावाद। 88 नंबर है, कथन है सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चे में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। कारण है अर्थपूर्ण अधिगम हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर सके। सही विकल्प चुने। तो 88 का कौन सा विकल्प सही है? फटाफट जवाब दिए। तो पहला ही विकल्प से ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है किसका? ए की। फटाफट जवाब दिए। 89 नंबर का, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? तो कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से है दोनों, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन है। 90 नंबर है, संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समय
को क्या करा, इस समय को संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में क्या अक्षम होते हैं, असक्षम होते हैं। तो कौन सा विकल्प 90 का से है, तो 90 का तीसरा विकल्प से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए और शेष 10 क्वेश्चन रह गए हैं, कर लेते हैं वो भी। कर अध्यापकों क्या करा, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 91 का कौन सा विकल्प से है, दूसरा विकल्प से जेंडर रूढ़िवादिता। क्या, जेंडर रूढ़िवादिता। 92 नंबर है, कर है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूह, क्या करें, सुविधा वंचित समूह में आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी। तो 92 का कौन सा विकल्प से, चौथा विकल्प से है समूह संबंधता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। 93 नंबर है, किस दृष्टिकोण, क्या रहा है, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 93 का पहला विकल्प से सामाजिक संरचनावादी। कौन सा, सामाजिक संरचनावादी। ये रहा 94 नंबर, कितना, 94। निम्नलिखित में से कौन सा, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे। फटाफट जवाब दीजिए। तो 94 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से है वो अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती हैं कि उन्हें कोई गतिविधि या तब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती हैं। 95 नंबर है, निम्नलिखित में से, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थी के स्तर के अनुकूलन सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 95 का कौन सा दूसरा विकल्प से है, कौन सा दूसरा है, एक धागे में मोती पिरोना। ये रहा 96 नंबर। सीता का साइकिल चलाने, क्या करें, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएंगे। फटाफट जवाब दीजिए। तो 96 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से समायोजन। क्या, समायोजन। 97 नंबर है, कितना है, 97। कह रहा है लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो जेंडर रूढ़िवादिता। क्या दर्शाता है, जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। 98 नंबर है, कह रहा आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापक के तौर पर आप क्या करेंगे। तो कौन सा विकल्प से 98 का तीसरा विकल्प से अनुकर्मिक रूप से, क्या करें, अनुकर्मिक रूप से लक्षित भाषा समृद्धि शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के चिंतन में संप्रेरित बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो दूसरा विकल्प से बहु या विभिन्न उदाहरणों देकर बच्चों को उनके तर्क क्या करना, खोजने के लिए कहकर। आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए। एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती है। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम के किस प्रकार प्रभावित करता है। तो कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से छात्र के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है कि उसे अधिगम असहाय की ओर धकेलता है। तो अब एक समय आप लोग को कितना सही हुआ कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।